आज हम बात करेंगे कुछ पावरफुल केमिस्ट्री ट्रिक्स का, ताकि हम कुछ अच्छा और ज़्यादा स्कोर कर सकें केमिस्ट्री एग्जामिनेशंस में लेके। एग्जामिनेशन प्रेशर स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी रहता है। एग्जामिनेशन हमारे स्टार्ट हो गए हैं। अगर साइंस की बात करें तो कल फर्स्ट फिज़िक्स का एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर हम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। तो एक लेसर टाइम के अंदर केमिस्ट्री का प्रिपरेशन किस तरह से करें, कुछ उस पोर्शन की बात करते हैं, कुछ उस सेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। सो मास्टर द एनसीईआरटी फर्स्ट, बिकॉज द एनसीईआरटी इज़ द बैकबोन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो अगर एनसीईआरटी को किसी ने बड़ी अच्छी तरह से 1 to 1 लाइन रीड किया है तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अभी भी ईजी है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे पास एनसीईआरटी से एज इट इज़ उठा लिए जाते हैं। तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। द सेकेंड वन इज यूज़ द निमोनिक्स फॉर रिएक्शंस। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारे पास या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस हैं, तो उसके लिए लर्निंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए वो सिंपल निमोनिक्स हैं। यहाँ भी मैंने एक यूज़ किया, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी एज एब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। सो पी स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम पी से ही है सिंबल, बेशक हम उसके लिए के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन निमोनिक्स है थोड़ा इजी लर्न करने के लिए। सोडियम एस आ गया, सी ए, कैल्शियम आ गया हमारे पास, एम मैग्नीशियम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, या जिंक का हम यूज़ करें यहाँ पर। तो एग्जामिनेशंस में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का हमें यूज़ करना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है हमें, और उसके बेसिस पे हम अपना वर्किंग कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन द हाई वेटेज चैप्टर्स। तो केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर 10, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है वहाँ पर। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर की बात करें देन दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज़ ऑफ 9 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर हमारे पास है, जिसका वेटेज 8 मार्क्स का है। एंड द रेस्ट are of 7 marks chapter like solution, chemical kinetics, D and F block element, coordination compound and biomolecules। ठीक है, और उससे कम वेटेज 6 मार्क्स का हमारे पास है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोल्केन हेलोरिन्स, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स एंड अमाइंस चैप्टर के लिए गिवन है। तो जिन चैप्टर्स का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, या सेक्शन वाइज आप उसको डिवाइड कर सकते हो, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हमारे पास हैं, एक जो वेटेज है टोटल दैट इज़ 23 मार्क्स। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हमारे पास हैं, डी एंड एफ लोक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दोनों का वेटेज इक्वल है 14 मार्क्स। ठीक है, 7 + 7 14 मार्क्स हो जाएगा। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे हाईएस्ट वेटेज रखते हैं ये 4 चैप्टर हमारे लिए 26 मार्क्स का, वाइल द बायोमोलिक्यूल इज ऑफ 7 मार्क्स। तो अपना जो रिवीजन स्केड्यूल आप बनाते हो वो उसके बेसिस पे बनाओ कि कौन सा सेक्शन आपका थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले उसके ऊपर हमें वर्क करना है, ताकि वहाँ जितने भी क्वेश्चंस आएँ उस सेक्शन से वो सारे के सारे हम अटैम्प्ट कर पाएँ। द नेक्स्ट वन इज, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक जितना ही वेटेज रखती है, ऑर्गेनिक 26 है तो फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स रखती है। तो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जैसे सॉल्यूशन में 2 सेक्शन हमारे पास हैं। एक तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या वांटो फैक्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉन्स्ट इक्वेशन है, या हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ जाते हैं, या केमिकल कैनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनको कैटेगराइज करके अगर 3 to 5 न्यूमेरिकल्स डेली वी आर डूइंग द प्रैक्टिस फॉर दैट वन, तो स्पीड भी इंक्रीज होगा हमारा और एक्यूरेसी भी। एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि जब तक हम कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकालते न्यूमेरिकल्स का, तब तक बात नहीं बनेगा। क्योंकि कंप्लीट मार्क्स जो आंसर्स हैं उनके लिए भी सीबीएसई का मार्किंग स्कीम में स्कोर गिवन है, चाहे वो हाफ मार्क्स हो या 1 मार्क्स हो। द नेक्स्ट वन इज रिविजन थ्रू फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम्स। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए हमें लर्न रहता है, तो इसलिए जब हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें जो फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स के थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करना होगा। पीरियोडिक टेबल को देखना है, रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में जो फ्लो चार्ट है, कन्वर्जन चार्ट्स होते हैं, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। या रिएक्शंस हैं लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हमारे पास हैं, प्राइमरी सेल्स या सेकेंडरी सेल्स हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस हमारे पास वहाँ से आ जाते हैं, उसको हमें अच्छी तरह से करना है।
ठीक है। तो लास्ट में एक बोनस टिप की मैं बात करूँगा आपके साथ में कि जितने ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स अगर सोल्व कर पाएँ, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर हम लास्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम रिपीट करें, 3 आवर्स टाइम दें हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, प्रॉपर एक एग्जामिनेशन रूम का अगर हम एक सिस्टम बना लें अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो काफ़ी इजी रहेगा एग्जामिनेशन में। वही 3 आवर का क्वेश्चन पेपर हमारे लिए 2 आवर्स में या 2.5 आवर्स में चेंज हो सकता है। तो बेटर है टाइम योर सेल्फ वाइल सॉल्विंग, ठीक है, ताकि एक टेम्परामेंट या कॉन्फिडेंस बना पाए हम बोर्ड एग्जामिनेशन रूम जैसा। हाँ, प्रैक्टिस करते हुए बीच में रेस्ट जरूर लेना है, सो दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। So good luck for the examination. For the rest of the things we can discuss. Just message me so that I'll give you the answer. How to do the preparation in chemistry.